हरन मंगल करन धनी सुदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू पलना वालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। राज्य के अति लाडले सुंदर साथ जी, परम धाम में बैठे हुए आपके नूरी तनों के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। धामधनी अक्षरातीत इस ब्रह्मांड में रूहों के संग अपने आवेश स्वरूप से पधारे और ये बहुत बड़ी बात है। सिफत ऐसी कही मोमिनो जाके अक्स का दिल अर्स। अक्स माने प्रतिबिंब और सिफत माने महिमा। सो ब्रह्म सृष्टियों की जो परम धाम में धामधनी के नूर तन है और दिल अंग है, तो कहते हैं सिफत ऐसी कही मोमिनो, यानी ब्रह्म सृष्टियों की महिमा का क्या बखान किया जाए। सिफत ऐसी कही मोमिनो जाके अक्स का दिल अर्स। परम धाम में जो ब्रह्म सृष्टियां बैठी हैं उनके दिल में तो राज्य साक्षात विराजमान है और इसलिए उनका दिल अर्श है। अर्श माने होता है सिंहासन, जहां बैठा जाता है, बैठकी। सो धामधनी की बैठकी अपने रूहों के दिल में है, इसलिए रूहों का दिल परम धाम में अर्श है। और उनके जो प्रतिबिंबित तन है आत्माएं, उनका दिल भी अर्श। और उसको जो हुक्म लेकर इस ब्रह्मांड में आकर इन नश्वर तनों के ऊपर आके बैठे, स्वप्न के तन, इसकी खूबसूरती सुंदर साथ निहारें कि परब्रह्म अपने नूर तन से इस ब्रह्मांड में नहीं आ सकते, क्योंकि परमधाम के एक कण की, एक कंकरी का नूर ऐसे अनंत ब्रह्मांडों को एक पल में खत्म कर सकता है। तो धामधनी यहां नहीं आ सकती और ना ही उनकी ब्रह्म सृष्टियां आ सकती। लेकिन जुगत ऐसी भिड़ाई कि ब्रह्म सृष्टियों का दिल भी आ गया और हुक्म के द्वारा उनका प्रतिबिंबित तन भी आ गया और इस तन के अंदर आकर विराजमान हुआ, जिसके अंदर अक्षर ब्रह्म के मन यानी अव्याकृत ब्रह्म का संकल्प स्वाप्निक स्वरूप आदि नारायण और उस आदि नारायण के स्वाप्निक स्वरूप
14 लोकों के मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश और उन विष्णु जी के मन के स्वरूप ये कोटान कोट जीव, और वो जीव आदि नारायण की चिदाभास को लेकर इस तन में बैठता है तो जीव की संज्ञा पाता है, यानी उसको जीव कहते हैं। जीव कहने का तात्पर्य ये होता है कि इस तन के जीवन का आधार। तो वो जीव है तो ये तन चलता फिरता है, वो जीव निकल जाए तो तन मुर्दा हो जाता है। तो ये तन वस्तुतः है तो मुर्दा ही, लेकिन जीव के सानिध्य में ये चलता फिरता है। ऐसे मुर्दा तन जिसके अंदर एक स्वप्न के स्वरूप का चेतन भासता हुआ स्वरूप जीव बैठा है, और उसके ऊपर धामधनी ने अपनी प्यारी दिल के अंग आत्माओं को अपना बल देकर उनके प्रतिबिंबित स्वरूप को इस पर बिठा दिया। तो कहते हैं सिफत ऐसी कही मोमिनो जाके अक्स का दिल अर्श। मोमिन का तो दिल अर्श है ही, उसके प्रतिबिंबित स्वरूप का दिल भी अर्श है। और वो प्रतिबिंबित स्वरूप जो धामधनी के दिल में ही लीला बैठकर देख रही है, जो राज्य ने अपने दिल पे लिया हुआ है। सुपन होत दिल भीतर रू कहूं ना निकसर। ये 14 तबक जरा नहीं, ये तो दिल में बड़ा देख। ये 14 तबक का जो एक प्रतिबिंबित स्वरूप है, राज्य ने उसको दिल में ले रखा है, और रूहें राज्य के दिल से कहीं बाहर नहीं जा सकती, तो उनके दिल में ही बैठकर वो उसका रसपान कर रही है। और दिल में कैसे बैठी हैं? जो मूल तन है उनके प्रतिबिंबित स्वरूप से, और उन प्रतिबिंबित स्वरूप का प्रतिबिंब राज्य का हुक्म लेकर इन तनों पर विराजमान होता है। तो कहते हैं सिफत ऐसी कही मोमिनो जाके अक्स का दिल अर्श। हक सुपने में भी संग कहे इनविद रूहें अरस परस। सोचो सुंदर सा कि राज्य अक्षरातीत जिनके बारे में आज तक किसी ने सुना नहीं, वो नूरमयी इश्क के स्वामी इस ब्रह्मांड में अपने हुक्म से आ गए, और इस स्वप्न के ब्रह्मांड में भी अपनी मोमिनों को नहीं छोड़ा। हक सुपने में भी संग कहे इन विद रूहें अरस परस। और इस सपने में भी रूहें राज्य से अरस परस। उनका तन भी, आत्मा का तन भी हुक्म ने धारण किया, और राज्य भी अपने आवेश स्वरूप से आए, जो आवेश राज्य का हुक्म और राज्य की नजर। जैसे रूहों की नजर है इन आत्माओं के तन पर, उसी प्रकार से राज्य की नजर है उस आवेश। तो ये जो मोमिन अक्स कहे, ये जो मोमिनों का प्रतिबिंब है। मोमिन माने ब्रह्म सृष्टियां जो परम धाम में राज्य के तन है, राज्य के दिल अंग है, और राज्य के चरणों में मूल मिलावे में विराजमान है फरामोश, लेकिन अभी विराजमान है। वो है मोमिन मूलतः।
ये जो मोमिन अक्स कहे, उन मोमिनों के जो प्रतिबिंबित स्वरूप, जैसे इस तन के अंदर मान ले कि परम धाम की आत्मा की नजर हुक्म लेकर विराजमान हुआ, तो ये तन को संज्ञा मिल जाती है आत्म होने का, मोमिन होने का, ब्रह्म सृष्टि होने का। ये जो मोमिन अक्स कहे, जानो आए दुनिया माहे, उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि वो इस दुनिया में आए है तो परम धाम में। तो ये जो मोमिन अक्स कहे, जानो आए दुनिया माहे, हक अर्स कर बैठे दिल को, जुदे इत भी छोड़े नाहे। अब देख लीजिए राज्य का अपनी रूहों से प्यार, लाड़, परम धाम में है तो भी हमारे संग संग, उनके दिल में है तो भी हमारे संग संग, हुक्म के स्वरूप से यहाँ प्रतिबिंबित स्वरूप में है तो भी हमारे संग संग। ये देखिए कि धामधनी हमें कभी छोड़ ही नहीं सकते। ये महिमा है परम धाम की, ब्रह्म सृष्टियों की, आत्माओं की, कि धामधनी अक्षरातीत कभी उनसे अलग हो सकते। परम धाम में कैसे अलग नहीं होते, इस बात की चर्चा तो बहुत बार हुई, क्योंकि परम धाम का जर्रा जर्रा राज्य का स्वरूप है, रूहें भी राज्य का स्वरूप है, और रूहें परम धाम में किसी भी स्थान पर हो, दूर या नजीक, वो धामधनी के संग, क्योंकि वायु भी आत्मा है, वो भी राज्य का स्वरूप है। और परम धाम का कोई कोना ऐसा नहीं जहां वायु ना हो, और अगर वायु है तो राज्य है। और उस वायु का गुण देखिए, वो जहां भी होती है वो हर तन को अरस परस किए रहती है। अगर सोचिए कि हम इस ब्रह्मांड में राज्य को ढूंढते फिरे, मंदिरों में, यहां वहां वहां, लेकिन राज्य कहते हैं कि तुम मुझे अपने दिल में ढूंढो, क्योंकि तुम्हारे दिल को मैंने अर्श कर रखा है। और जब तुम मेरे से अरस परस होगी तो तुम्हारे दिल में मैं बैठा हूं, तो तुम्हारी नजर में बैठा हूं, तो तुम्हारी नजर इस ब्रह्मांड में भी जो कुछ देखेगी वो मेरा ही स्वरूप होगा, ऐसा राज्य के। तो जब यहां पे मैं वायु को बहते देखती हूं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे प्राणों के प्रीतम ने मुझे इस स्पर्श का सुख इस विधि से दिया है कि मैं अपने नख से शिख तक राजी हमको स्पर्श का सुख दे रहे हैं, और हमारे अंगे संगे हैं, हमसे अरस परस। सुंदर साथ, अगर हम अपने दिल में धामधनी की उपस्थिति पाते हैं, क्योंकि मोमिनों का दिल अर्श है, और अगर वो उपस्थिति पाते हैं, दिल में है तो मेरे नैनों में है, और नैनों की नजर से मैं जहां भी देखूं अपने दिल का ही स्वरूप देखूंगी, राज्य को ही देखूंगी, चाहे वो 5 तत्व यहाँ के मिटने वाले क्यों ना हो, उन मिटने वाले तत्वों में भी मैं अपने धनी का स्वरूप देखूंगी। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और इन 5 तत्वों से निर्मित ये पूरा ब्रह्मांड में हमें धामधनी ही नजर आएगी।
और धाम धनी साक्षात इश्क के स्वरूप हैं, तो वो इश्क ही इश्क नजर आएगा। कैसे? जैसे एक उदाहरण के तौर पे कहा जाता है, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। यानी जो व्यक्ति सावन में जब पूरे वातावरण सुगंधित रहता है और हर वृक्ष हरियाली से भरा होता है, हरा ही हरा, डालियां, पत्ते, फूल, बेल, सब हरा हरा, और उस समय व्यक्ति अंधा हो जाता है, तो उसको अब हर जगह हरा ही हरा नजर आएगा। चाहे कुछ भी हो बाहर, उसको हरा ही नजर आएगा। और हम इस ब्रह्मांड में कैसे उतरे? धामधनी हमारे सामने बैठे, साक्षात इश्क के स्वरूप, और हम उनसे बातें करते करते वो अपने मीठे वचनों को हमें सुनाते सुनाते हमारी नजर को इस ब्रह्मांड में मोड़ दिया। और अब मुझे अपने उस नैनों से कुछ नहीं दिखता, जैसे मानो कि इस संसार में सावन के समय मैं अंधी हो गई। तो उस समय जो इश्क की बातें हमारे कानों के द्वारा मेरे दिल में गूंज रही थी, धामधनी का इश्क स्वरूप मैं देख रही थी, मूल मिलावे को देख रही थी, परम धाम के सुंदर स्वरूप को देख रही थी, जुगल स्वरूप को देख रही थी। वो देखते देखते मेरा देखना बंद हो गया, और वो सारी छवि मेरे नैनों की पुतलियों में, जिससे मेरे दिल, और यही दिल मेरे प्रतिबिंबित दिल में, और वही दिल हुक्म ने जिस तन को धारण किया, तो वो प्रतिबिंबित तन का दिल भी अर्श हो जाता है। और अगर उसका दिल अर्श है, तो जैसे सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, तो उस प्रतिबिंबित दिल को भी उसी क्षण जो इश्क का रस मिल रहा था, इश्क का स्वरूप उसके दिल में आ रहा था, अब ये आत्मा भी जब अपनी आत्म दृष्टि से इस ब्रह्मांड में देखती है, तो उसको ये ब्रह्मांड नहीं दिखता, इस ब्रह्मांड में अपना सुंदर परम धाम दिखता है। और इस पांच तत्व में जहां भी जाए, जहां भी देखे, उसको अपने धाम के धनी नजर आते हैं, अपना इश्क नजर आता है। तो सुंदर साथ इस बात को समझ लीजिए कि क्या वो अर्श की हकीकत का ब्रह्मांड हो, या राज्य के दिल रूपी मारिफत का स्वरूप हो, यहां या वो हुक्म का तन हो, धाम धनी हमें कहीं नहीं छोड़ते। हक सुपने में भी संग करें, हक अर्ज कर बैठे दिल को जुदे इत भी छोड़े ना। यानी अपने हुक्म स्वरूप से मेरे दिल को अर्श किया हुआ। तो इस हुक्म की तारीफ राज्य अपनी वाणी में हकीकत मार्फत का बेवरा प्रकरण 24 श्रृंगार ग्रंथ में करते। सुनिए सुंदर साहब। हक को काम और कछु नहीं, देवे रूहों लाड़ लज्जत। परम धाम में सुंदर साथ याद कीजिए, याद करने में कोई हर्जा नहीं है, सुरता लगाइए और देखिए और याद कीजिए, कौन रोकता है आप? हक को काम और कछु नहीं,
देवे रूहों लाड़ लज्जत, अपने इश्क का रस पिला के स्वाद पूछ रहे हैं कि कैसा लगा तुम्हें। तो परम धाम में इस प्रकार से अपने दिल के अंदर विराजमान अनंत संपदाएं, निधियां, न्यामतें जो उनके दिल में सागर के समान है, उसका रस हर घड़ी हर पल परम धाम में हम जहां भी हों हमें पिलाते रहते हैं। और इसके अलावे स्वलीला अद्वैत में राजी का कोई दूसरा काम नहीं है। अपने आशिकों को बस रस पिलाना। आशिक तो हम समझते हैं ना अपने आप को, मूल में तो आशिक राजी। श्री महामत कहे ए मोमिनो, इश्क लीजिए हक। असल अर्थ के बीच में हक का नाम आशिक। राजी आशिक है, वही रूहों को रिझाते। हमें लगता है कि हम अपने लीलाओं से राजी को रिझा रहे हैं, इसलिए हम आशिक अपना नाम धरा लेते हैं। लेकिन जब इल्म से इसकी गहराई में जाते हैं तो राजी ही आशिक है, और वो अपनी माशूक स्वरूपा, अपने प्राणों से भी प्रिय। प्राणों से प्रिय एक अलंकारिक शब्द है, कैसा प्राण, लेकिन प्राणों से प्रीतम मेरे प्राण के, अंगना आत्म नूर, मन कल्पे खेल देखते, सो ए दुख करूं सब दूर। अरे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा हमें कि वो प्राण प्रीतम अक्षरातीत जो आद अनाद से ये ब्रह्मांड बनता मिटता जा रहा है, उसके अंदर इतने विभूति ब्रह्म आए, इतने पीर पैगंबर, ऋषि मुनि, और उस अक्षरातीत का नाम तक नहीं सुना। नाम माने उनकी पहचान नहीं पाई। तन की नहीं पाई तो दिल की क्या पाएंगे। तो न तन की पाई, न दिल की पाई, न लीला की पाई। तो नाम धाम स्वरूप लीला से पूरी तरह वंचित रहे, और जन्म जन्मांतरों तक वो तड़प, वो भूख के साथ मिट गए। और ऐसे पर ब्रह्म को दूजा कोई काम नहीं कि वो अपनी रूहों को अपने दिल का लाड़ पिलावे। यानी जो अनंत सागर है उसका रस रूहों को पिलाए, इसके अलावा उनका कोई काम नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, धामधनी के वचन कह रहे। हक को काम और कछु नहीं, देवे रूहों लाड़ लज्जत। जो उनके दिल में इश्क है वही लाड़ के रूप में प्रकट होता है, और उस लाड़ का जो रस है, उस रस की जो अनुभूति है, उसको कहते हैं स्वाद या लज्जत। तो राजी रूहों को लाड़ पिलाते रहते हैं। तो उन्होंने हकीकत का लाड़ पिलाया, मारिफत का लाड़ पिलाया, और अब इस ब्रह्मांड में हुक्म का लाड़ पिला रहे। ये तो बिगर चाहे सुख देता है। राजी से रूहों को मांगना नहीं पड़ता, ये उनका स्वभाव है।
कि रूहों को लाड़ पिलाते रहे। ये तो बिगर चाहे सुख देते, तो मांग्या क्यों न पावत। अब जब हमने राज्य से मांग लिया कि मुझे अक्षर ब्रह्म द्वारा निर्मित खेल को देखना है, तो खेल को अच्छी तरह से दिखाएंगे। खेल का गुण है दुख। सुंदर साथ जी, क्या ये बातें आप तक पहुंच रही हैं? आप कुछ परेशान तो नहीं? तो इधर उधर होने से तंद्रा भंग होती है। आपसे गुजारिश है कि तो इस माया के खेल को मांगा जिसके अंदर दुख ही दुख भरा है। तो इस माया का गुण एक ही है। जैसे परम धाम में राज्य के दिल का एक ही गुण है, वो है प्रेम, जिसकी बहती हुई लहर आनंद और सौंदर्य है। और ये दुनिया असत जड़ दुख की दुनिया है। तो इसका गुण है, मूल गुण है दुख। अगर कोई कह दे कि इस दुनिया में दुख नहीं है, तो बहुत बहुत प्रणाम, नो डिस्कशंस। ये दुनिया दुख की है और उसके दो जो सब्सिडरी गुण हैं, वो असत्य और जड़ता। तो उसके बारे में अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि दुख की दुनिया। तो अब आप देखो, राज्य का लाड़ देखो सुंदर सा। दुख की दुनिया तो दिखा दी। यहां आप देखो कि आत्मा दृष्टा होकर इस जीव को अधिष्ठान बनाकर उस पर बैठी हुई, और जीव भी दृष्टा है। उसके अपने अंतस्करण मन और इंद्रियों के द्वारा होने वाली क्रीड़ाओं का सुख और दुख को उसके मन को आभास होता है और जीव उसका अनुभव करता है। और आत्मा क्योंकि जीव को अधिष्ठान करके बैठी है, तो जो जीव सुख और दुख का अनुभव करता है वो आत्मा करती है। तो सुंदर सा अब आप देखिए कि ऐसे दुखमयी दुनिया में राजी कैसे अपना लाड़ दिखा रहे। आप सोचो सुंदर सा, हम सुंदर सा जब कभी थोड़ा घबरा जाते हैं आपदाओं से, प्राकृतिक आपदाओं से या मैन मेड आपदाओं से, कष्टों से घबराते हैं, हम सब घबराते हैं। तो इसमें राज्य का लाड़ कहां दिखता है? हमने अभी चौपाई सुनी, हक को काम और कछु नहीं देवे रूहों लाड़ लज्ज। अपने दिल का प्यार का स्वाद हमें दे रहे हैं। ये तो बिगर चाहे सुख देते हैं, तो मांग्या क्यों न पावत। तो मांगने पे तो ये हमें दिखाते ही।
तो आप सुंदर साथ ये सोचिए कि इस ब्रह्मांड में जो दुख की मारी दुनिया है, इसमें राज्य का लाड़ किधर है? सुंदर साथ, अभी मैं अपने दिल के भाव कहूंगा, लेकिन इस बात पे आप विचार अवश्य करना। जब ये चर्चा का समय समाप्त होगा तो अपने दिल में बैठकर विचारना कि इस दुख की दुनिया में राज्य का लाड़ कहां है। अगर ये दुख ना होता तो राज्य से बिछुड़ने का दर्द ना होता, विरहा ना होता, और विरहा न होता तो प्रेम और इश्क ना होता। इश्क का स्वरूप मारिफत का स्वरूप है और प्रेम उसके हकीकत का स्वरूप है। तो हकीकत और मारिफत का हमें भेद ही पता नहीं चलता, और जब हकीकत और मारिफत दोनों ही राज्य ने इस विरहा और प्रेम की स्थिति में हमारे दिल को दिखाया, तो मैंने जुगल स्वरूप को सिंहासन पर विराजमान कंचन रंग के अति लाल सिंहासन, कोमल सिंहासन, सुगंधमयी सिंहासन, अति अप्रतिम सौंदर्य का स्वरूप सिंहासन, उस पे जुगल स्वरूप विराजमान है। राज्य अर्श की हकीकत का स्वरूप और श्यामा जी उस हकीकत में राज्य के दिल का मारिफत स्वरूप। ऐसे जुगल स्वरूप को जब मैं दिल में धारण करती हूं तो वो बातें जो परम धाम में राज्य के दिल की थी वो हमें पता लगती है। तो अब हकीकत और मारिफत की लज्जत जो हमें परम धाम में नहीं मिलती थी, वो इल्म से हमें यहां दे रहे हैं। तो इस दुख की दुनिया में राजी अपने दिल की लाड़ और लज्जत दे रहे हैं। सो बिगर कहे सुख देत हैं, ये तो रूहों मांगिया मिलकर। अब हम सारी ब्रह्म सृष्टियों ने कैसे मिलके मांगा था, वो दृश्य को अपने हृदय में लीजिए। तीजी भूम की प्रसाल दहलान चबूतरा अति विशाल है। हम 12,000 सखियां और राजी और श्यामा जी अपना दूसरा श्रृंगार करके नीलो न पीलो कमरे से बाहर निकलते और राजी पूछते हैं श्यामा जी से, श्यामा जी जरा रूहों से पूछिए आज कहां जाना है। तो हम सबने एक स्वर में कहा, धनी खेल में जाना है। तो हम सबने जैसे वहां कहा था एक स्वर में, उस स्वर की क्या गूंज आपके दिल के दरवाजे को खटखटाती है? सुंदर साथ, वो स्वर तीजी भौम का आत्माओं के दिल में गूंजनी चाहिए, मानो वो दस्तक दे रही कि सुनो उन बातों को जो तुमने कही और राजी कहते हैं और हमने कही और कहिया उतरते हक ने अलस्तो बेरब कुम। वो कुम की आवाज क्या हमारे दिल में गूंज रही है, इल्म से जगाने के बाद सही। ये है रस। तो कह रहे हैं, सो बिगर कहे सुख देता है,
ये तो रूहों मांग्या मिलकर, इस चौपाई को एक चरण समझकर सुन पढ़ के आगे न बढ़ जाइए, या सुन के आगे न बढ़ जाइए। हमारी औकात कहां है कि धामधनी के कहे हुए वचन से हम आगे बढ़ जाएं कहीं और। यह हमारा प्रथम कर्तव्य है कि हम अपने धामधनी की आवाज को अपने दिल में धारण करें, और वो जो दिखा रहे हैं वो हम देखें। ये तो रूहों मांग्या मिलकर, उस दृश्य को साक्षात करिए अपने दिल के अंदर। जैसे सुंदर साथ, जब हम बंगला साहिब में बैठे थे, आप थे बैठे? सुंदर साथ बोलिए, आज से 350-400 साल पहले आप बंगला साहिब में थे? आप कहेंगे नहीं थे, लेकिन ये बात गलत है। जो 500 जुलजुलाहट यानी ब्रह्म सृष्टियां थी, उनके अंदर 12, हर ब्रह्म सृष्टि के अंदर 12,000 ब्रह्म सृष्टि थी, और हम भी वही थे जब वाणी नाजिल हो रही थी, जब धामधनी की वो गूंज आ रही थी। सखी अब हमसे रहियो न जा वही, मूल मिलावे बिन हृदय चढ़ चढ़ आ वही, संसार लगत अगिन। क्या आपने उस गूंज को सुना था? सुना था, लेकिन अजीब हालत है, भूल जाते हैं। यह बात ठीक नहीं है। सुंदर साथ, हमने वहां भी सुनी थी बातें, अब हम चले धाम को, साथ अपना ले, लिख्या कौल फुरमान में आए पहुंचे आए। अब राज जी अपने वचनों से कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हारी आत्मा के दिल को उनके मूल स्वरूप के समक्ष खड़ा कर दूंगा और हकीकत मार्फत के साक्षात दर्शन करा दूंगा। हक इलम से होता है अर्स बका दीदार, पट खोलत सब वार के, जितने भी पर्दे हैं हटा देंगे माया के, पट खोलत सब वार के और नूर के पार, मूल मिलावे लाहूत में आहूत में पहुंचाते। तो सुंदर साथ, जैसे आप बंगला साहब में साक्षात वाणी को नाजिल होते सुनते थे, खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार जो मार्फत की वाणी है, तारतम का तारतम है, जब उसके साक्षी हम और आप थे, तो परम धाम में हुई बातों के साक्षी हम क्यों नहीं? सो बिगर कहे सुख देते हैं, ये तो रूहों मांग्या मिलकर, इन जिमी बैठाए, सुख अर्स के हक देत हैं ऊपरा ऊपर। ये ऊपरा ऊपर एक दिल में संशय पैदा कर सकता है। भाई हुक्म का तन है, तो हुक्म इस ब्रह्मांड में रहकर सखियों के दिल में परम धाम में नहीं बैठ सकता, तो उसको हकीकत और मार्फत दृष्टा बनकर इल्म से दिखाया जा सकता
सकता है, लेकिन वो हकीकत के तनों में नहीं बैठ सकता, मार्फत के तनों में नहीं बैठ सकता। तो कहते हैं इन जिमी बैठाए सुख अर्श के, हक देत है ऊपरा ऊपर। यानी कि आत्म दृष्टि से हम उसका अनुभव कर सकते हैं। सुंदर साथ जी, आत्मा हुक्म लेकर आई है, तो हुक्म ने आत्मा का नाम दावा उच्चत वेग नजर लेकर आई। तो यहां बात हुक्म की हो रही है। तो हुक्म अनुभव कर सकता है, वो साक्षात उससे अरस परस नहीं हो सकता। इसी को कहते हैं मेरे विचार में ऊपरा ऊपर। जो सुख पर आत्म को सो आत्म ना पहुंचत, जो अनुभव होता है आत्मा सो ना ही जीव को इत। तो दुनी में बैठाए न्यारे दुनी से, इस दुनिया में बिठाया है लेकिन इससे अलग रखा है। जैसे जल में कमल का फूल, जल में रहते हुए भी जल से न्यारा। दुनी में बैठाए न्यारे दुनी से, किए ऐसी जुगत बनाए, ऐसी युक्ति से इस दुनिया में रखकर भी माया का लगार नहीं लगने दिया। अब तारू तुम्हें या विद, जो लगे ना लहर लगार, सुख पाल में बैठाए सुखे घर पहुंचाऊं निर्धार। अरे सुंदर साथ, जरा ध्यान कीजिए, कैसा सुखपाल इश्क का, ईमान का, और इस माया से बाहर निकाला और उस इश्क और ईमान के पर वाले सुखपाल में बिठाकर हमें हमारे मूल में पहुंचा दिया। सुंदर सा इस रस को पीजिए तो सही। दुनी में बैठा है न्यारे दुनी से, किए ऐसी जुगत बनाई, ये युक्ति, सुख दिए दो ठौर के, अर्श दुनी बीच बैठा, सुख दिए दो ठौर के। दो ठौर माने परम धाम की जो सुख है, वहदत के जो सुख है, निस्बत के जो सुख है, परम धाम, वो हमें यहां इल्म से सुख दिए। और इस दुनिया के बीच बिठाकर हमें हकीकत और मार्फत का रस मिला, और इस दुनिया की निस्सारता भी हमारे दिल में दिखा दी कि ये कुछ नहीं होते हुए भी तुम्हें कितना कुछ दे सकता है। एक तन हमारा लाहूत में, नासूत में और तन, असल तन रूहे अर्स बीच में, तन नासूत में आया इजन, इजन माने हुक्म। तो एक हमारा तन लाहूत में है, यानी राजी के चरणों में, नूरी तन परात्म का, जो हमारे मूल स्वरूप है, जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए परात्म।
तो एक तन हमारा लाहूत में, नासूत में और तन, और यहां ये हुक्म का तन है। असल तन रूहें अर्श बीच में, उनका असल तन यानी मूल तन परम धाम में, राज्य के चरणों में इस समय भी सोई घड़ी सोई साहित राज्य के चरणों में मूल मिलावे में विराजमान है। तन नासूत में आया इजन, और इस नासूती तन, नासूत माने इस माया के ब्रह्मांड में मिटने वाला तन के अंदर राज्य का हुक्म उस प्रतिबिंबित आत्मा का स्वरूप को लेकर विराजमान हुआ, और वो प्रतिबिंबित स्वरूप के नैन की नजर लिए हैं, और उस प्रतिबिंबित स्वरूप पर धामधनी की नजर है, और वो नजर धामधनी का एक तरीके से हुक्म का स्वरूप हो जाती है। तो ऐसा इस नासूत में आया इजन। सुंदर साथ श्रृंगार ग्रंथ में दो सुंदर चौपाइयां इस सिलसिले में याद आती हैं, जो आपकी नजर कर रहा हूं। और इश्क माहे रूहन हके अर्स कया जाको दिल, हके दिल दे रूहों दिल लिया, यो एक हुए हिल मिल, ना तो हक आदमी के दिल को अर्स कहे क्यों कर, परे आशिक मासूक की वाहेदत, बिना आशिक ना कोई कादर। ये आशिक और माशूक की जो एक दिली है, और वो एक दिली ही आशिक और माशूक की निस्बत, और इस कारण से इस नासूती तन में जो आत्मा विराजमान होती है उसके दिल को अर्श कहते हैं। और क्योंकि इस तन के अंदर विराजमान है, जिस तन को आदमी का तन कहा जाता है, तो बाहर से देखने में ये लगता है कि इस आदमी का दिल अर्श है, लेकिन मूल में उस आदमी के अंदर जो साक्षात आत्मा विराजमान है उसका दिल अर्श है। सुंदर साथ इसी पे मैं थोड़ा सा कुछ चौपाइयां बोलूंगा। अर्श दिल मोमिन तो कहया, जो हक्सो रूह निस्बत। अभी मैं यही बता रहा था ना, वाहिदत और निस्बत की बात। तो अर्श दिल मोमिन तो कहया, जो हक्सो रूह निस्बत। इस आत्मा का मूल निस्बत है राज्य से, इसलिए उसके दिल को अर्श कहा। ना तो अर्श दिल आदमी का क्यों कहया जाए ख्वाब में इत, नहीं तो इस मिटने वाले स्वाप्निक संसार में आदमी के दिल को अर्श कैसे कहा जाता। ये राज्य की चौपाई है वाणी की। प्रकरण 26 श्रृंगार का, और चौपाई है 12। अब 13वीं सुनिए। रूह तन की असल अर्श में, अर्श ख्वाब नहीं तफावत। मूल तन परम धाम में, प्रतिबिंबित तन हुक्म लेकर यहां विराजमान है, वो ख्वाब। और जब इस दोनों मतलब जो आत्मा है जैसी यहां है, जैसी प्रतिबिंबित स्वरूप यहां है, उसका बिंब स्वरूप वहां है अर्श में। तो अर्श ख्वाब नहीं तफावत। इसका मतलब ये नहीं है कि अर्श और ख्वाब में अंतर नहीं है। इसका मतलब ये है कि अर्श में जो मूल स्वरूप है और ख्वाब में जो आत्म स्वरूप है, इन दोनों के अंदर कोई भेद नहीं है, दोनों के दिल एक है। अर्श तन दिल में ए दिल,
दिल अंतर पट कछु नाहे, सुख लज्जत अर्श तन खेचही, सो क्यों रहे अंतर माहे। दोनों के दिलों में कोई अंतर नहीं। रूह तन की असल अर्श में अर्श ख्वाब नहीं तफावत, तो कहया सहरग से नजीक। जैसे पर आत्म के दिल में राजी है, वैसे ही आत्म के दिल में राजी है। हक अर्श दुनी बीच इत, हक माने राजी, अर्श माने का सिंहासन परम धाम, दुनी बीच इत, इस दुनिया में, इस माया के ब्रह्मांड में आत्मा के दिल के अंदर राजी उसको अर्श बनाकर विराजमान है। तो इस ब्रह्मांड में याद रखिए, दिल मोमिन अर्स्तन बीच में, और मोमिनों का दिल कहां है? असल अर्श में। दिल मोमिन अर्स्तन बीच में, उन दिल बीच ए दिल, कहने को ए दिल है अरसे दिल असल। यानी मूल वही है, यहां जो भी है प्रतिबिंबित है। तो सुंदर साथ और जित आया हक इलम, अर्स दिल कहया सोए, हक ना आमे इश्क बिना, और हक बिना इश्क ना होए। सुंदर साथ बस इसी चौपाई को आज हम लोग समापन करेंगे। 5 मिनट बाकी है, तो जरा उसको ध्यान से सुनिएगा। जहां पे राजी अपना इल्म देते, राजी को इल्म कहां देंगे? बेस मूलतः ये इल्म आया है रूहों के वास्ते, आत्माओं के वास्ते। तो और जित आया हक, यानी आत्माओं को राजी ने अपने इल्म से नवाजा। अर्श दिल कहया सोए, सो इन आत्माओं का दिल अर्श हो जाता है। लेकिन हक ना आमे इश्क बिना, जहां इश्क नहीं वहां राजी नहीं आएंगे, और हक बिना इश्क ना होए, और अगर राजी नहीं आएंगे तो इश्क नहीं आएगा। सुंदर साथ इसकी आंकड़ी को समझने का प्रयास तो कर सकते हैं। कहते हैं हक ना आवे इश्क बिना, अगर इश्क नहीं है तो राजी नहीं आएंगे, और राजी नहीं आएंगे तो इश्क नहीं आएगा। तो इसकी आंकड़ी ये है सुंदर साथ कि हक ना आवे इश्क बिना, यहां पर इश्क निस्बत को कहते हैं। अब आप कहेंगे ये कैसी अनहोनी बात कर दी आपने, मैं कौन होता हूं अनहोनी बात करने वाला। सुंदर साथ मेरी तो औकात एक मिट्टी के कण के भी बराबर नहीं, मैं तो सिर्फ आपको राज्य की वाणी उनकी कृपा से सुना रहा हूं। श्री महामत कहे ए मोमिनो ए निस्बत इश्क सागर, यानी निस्बत ही इश्क का सागर है। तो कहने का यहां कहते हैं हक न आवे इश्क बिना, राजी ब्रह्म सृष्टियों के ही पास आएंगे और कहीं नहीं आएंगे। हक न आवे इश्क बिना, यानी जहां निस्बत है वहीं राजी आएंगे, और राजी के आते ही इश्क की लहरें बहने लग जाएंगी, और हक बिना इश्क ना हो। तो सुंदर साथ जी, अर्श कहिए दिल तिनका, जित है हक सहूर। राजी कहते हैं उन्हीं ब्रह्मात्माओं का दिल आज अर्श कहलाने के काबिल है, जहां पर हमने माने राजी ने वो उनको जागृत बुद्धि दी है,
और उस जागृत बुद्धि से वो मेरे दिल के अखंड लहरों को देख पाती। जागृत बुद्धि दे इन्हों को, जिनसे देखी लहरें बका हक। राज्य के दिल से बहते हुए अनंत रस के सागरों को की लहरों को जागृत बुद्धि से देखते हैं। शराब तहुरा उतरी इन्हों पर, तहुरा माने पवित्र, जो राज्य के दिल से अनंत सागरों का रस इश्क से लिपटा हुआ, नूर से लिपटा हुआ। शराब तहुरा उतरी इन्हों पर, सिर्फ पर आत्माओं की शराब तहुरा उतरी इन्हों पर, पिलाया हादी हक इश्क। हादी माने श्यामा जी, श्यामा जी की रसना पिलाती क्या है? रब रस रबक। तो पिलाया हादी हक इश्क, हक के इश्क को श्यामा जी ने तारतम ज्ञान के प्रकाश में सब उस रस को पिलाना रूहों को शुरू किया। तो सुंदर साथ जी, इसी चौपाई पे विराम दिया जाए आज की सेशन का।